आज 26 जनवरी है, वो दिन जब तिरंगा सिर्फ लहराता नहीं बल्कि हर दिल में देशभक्ति जगा देता है। आज वो सितारे भी चमक रहे हैं जो अपने अपने मैदान में चमके। किसी ने कला से, किसी ने खेल से और किसी ने सेवा से भारत का नाम रोशन किया। आज मंच सिर्फ समारोह का नहीं, सम्मान का है, तालियों का है और उन नामों का है जो इतिहास नहीं मिसाल बनते हैं। जो तैयार हो जाओ तो जोश, गर्व और एंटरटेनमेंट से भरे उस सफर के लिए जहां देश अपने सितारों को सलाम करता है। कला हो या खेल, जब समर्पण राष्ट्र के लिए हो तो हर उपलब्धि देश की जीत बन जाती है। और इसी खास मौके पर भारत सरकार ने देश के 131 चमकते सितारों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। सरकार ने 2026 के पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है और इस बार भारतीय सिनेमा के लिए ये खास साल माना जा रहा है, क्योंकि दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र को मरणोपरांत और मशहूर गायिका अलका याग्निक को देश के प्रतिष्ठित सम्मानों से नवाजा जा रहा है। वहीं एक्टर ममूटी भी इस लिस्ट में शामिल है। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर जारी सूची के अनुसार इस साल 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार दिए गए हैं। तो बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भारत सरकार साल 2026 में मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर रही है। इस खबर पर धर्मेंद्र की पत्नी और सांसद हेमा मालिनी ने खुशी जताते हुए ट्वीट किया है कि सरकार ने धर्मेंद्र जी के भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में दिए गए अतुलनीय योगदान को पहचान दी है। हेमा मालिनी ने लिखा है कि उन्हें बेहद गर्व है कि धर्मेंद्र को ये प्रतिष्ठित सम्मान दिया जा रहा है। उन्होंने ट्विटर पर लिखा है कि मुझे बहुत गर्व है कि सरकार ने धर्म जी के फिल्म उद्योग से जुड़े इस खास अपार योगदान को पहचानते हुए उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया है। धर्मेंद्र के लिए दूसरे सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा करते हुए उन्होंने दिवंगत अभिनेता को एक स्थायी हिंदी सिनेमा के दिग्गज नाम बताया गया, जिन्होंने 300 फिल्मों और 7 दशकों के करियर के माध्यम से भारतीय लोकप्रिय संस्कृति पर एक अमिट प्रभाव छोड़ा है। दूसरी तरफ बात करते हैं गायिका अलका याग्निक को। याग्निक को भी पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है और इसी खुशी को जाहिर करते हुए अलका ने सरकार और अपने प्रशंसकों को उनके प्यार के लिए धन्यवाद किया है। अलका याग्निक ने जाहिर की खुशी में ये पुरस्कार देश की सेवा के लिए दिए जाते हैं, इस पर अपना बयान दिया है। तो बात करते हुए अलका ने सरकार और अपने फैंस को धन्यवाद देते हुए कहा कि मैं सरकार को इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहती हूँ। मैं अपने सभी श्रोताओं को उनके प्यार के लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। बता दें कि अलका याग्निक सिनेमा की सबसे प्रतिष्ठित और लोकप्रिय गायिकाओं में से एक है। अलका ने 4 दशकों से अधिक के करियर में 25,000 से ज्यादा गाने किए हैं, जिनमें उनके सुपरहिट गाने शामिल हैं 1 2 3, ताल से ताल मिला, ओरे छोरी, अगर तुम साथ हो और उधर हाल ही में उन्होंने फिल्म अमर सिंह चमकीला का गीत नरम कालजा गाया है। उन्होंने 7 बार फिल्म फेयर और 2 राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीते हैं। और अब उधर साउथ सिनेमा के दिग्गज एक्टर ममूटी को भी साल 2026 में भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण सम्मान से नवाजा गया। ममूटी पिछले 4 दशकों से ज्यादा समय से मलयालम फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय हैं और उन्होंने अब तक 400 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है। अभिनेता आर माधवन इस साल पद्म पुरस्कार से सम्मानित हो चुके हैं। 75 लोगों की लिस्ट में शामिल उन्हें किया गया है। लगभग 3 दशकों से तमिल और हिंदी मनोरंजन जगत में लगातार काम कर रहे इस अभिनेता ने पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए इसे मेरे सपनों से भी परे बताया है।
माधवन को भारतीय सिनेमा में उनके योगदान के लिए भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। सतीश शाह को भी उनके अभिनय के लिए योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पर अफसोस उनका निधन पिछले साल 25 अक्टूबर को हो गया था। उन्होंने भारतीय फिल्मों और टीवी पर गहरी छाप छोड़ी है। उम्मीद है कि उनकी पत्नी मधु शाह ये पुरस्कार लेने जाएंगी। इस सम्मान पर अभिनेत्री रत्ना ठाकुर ने भी आखिरकार सतीश के काम को सही सम्मान मिल रहा है इस बात पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो वही कहा है कि वे जीवन को पूरी तरह जीते थे, लेकिन अफसोस है कि उन्हें जिंदा रहते ये सम्मान नहीं मिला। वहीं रूपाली गांगुली ने भावुक होकर कहा है कि ये बहुत खुशी का पल है, लेकिन दुख भी है कि काका अब हम सबके साथ नहीं रहे, वे इसके हकदार हैं। तो आज के इस एपिसोड में हम लोगों ने उन शख्सियतों की बात की है जो ना सिर्फ इंडस्ट्री के लिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए एक कह सकते हैं कि एक अच्छी शख्सियत थी या एक अच्छा जिन्होंने नाम हासिल किया था, बल्कि ये वो शख्सियतों हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। ना सामने आने के बाद भी, चाहे वो फिल्मों के माध्यम से, चाहे वो गीतों के माध्यम से, हर किसी में एक जुनून, देशभक्ति का जुनून जरूर भरा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये खास पेशकश पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे एक नई पेशकश के साथ, और इसी के साथ 26 जनवरी को आप सभी को बहुत सारी बधाई।